कोरोना संक्रमण से देश भर में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, जिसमें कई मासूमों ने अपने माता पिता को खोया है। और अब ऐसे बच्चे अपने माता पिता को खो देने के बाद पूरी तरह से बेसहारा यानी कि अनाथ हो चुके हैं, जिसको देखते हुए केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बच्चों के लालन पालन और शिक्षा के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। वहीं कानपुर के गोविंद नगर रेलवे कॉलोनी में भी रहने वाली 2 बेटियों ने भी कोरोना संक्रमण में अपने माता पिता को खो दिया है। बच्चों का कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। ऐसे में बच्चों के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो गई है, मगर माता पिता को खो चुकी 2 बेटियों की जिम्मेदारी निभाने के लिए अब कई लोग आगे आने लगे हैं। जिस मकान में बच्चियां रह रही हैं, उस मकान मालिक ने किराया न लेने की बात की तो बच्चियों के ताऊ के बेटे ने गोद लेने की बात की है। ऐसे में यदि प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी लाभ यदि बच्चियों को मिल जाए तो आगे आने वाली समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आपको बताते चले कि गोविंद नगर में प्रेम कुमार पांडे ने अपना घर राजेश मिश्रा को किराए पर दे रखा था। राजेश पिछले 7 सालों से अपनी पत्नी गीता और 11 साल की खुशी और 7 साल की परी के साथ रहते थे। बीते माह राजेश कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके चलते उनकी पत्नी भी संक्रमित हो गई। दोनों को संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर 6 मई को राजेश और ठीक 2 दिन बाद पत्नी गीता की कोरोना के चलते मौत हो गई। माता पिता की मौत के बाद से ही दोनों मासूम बेटियां पूरी तरह से अनाथ हो गयी, मगर इस दौरान मासूमों की परेशानी को देखते हुए मकान मालिक प्रेम कुमार पांडे ने अपना घर बच्चों को रहने के लिए आजीवन निःशुल्क देने की बात की है। साथ ही मासूमों की जिम्मेदारी भी उठाने की इच्छा जताई थी, मगर बच्चियों के साथ रक्त संबंध न होने की वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं मिल सकी, जिसके बाद बच्चों के दूर के ताऊ के बेटे दीपक ने दोनों बच्चों को गोद ले लिया है। वहीं आसपास के लोग भी बच्चों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मकान मालिक प्रेम पांडे ने बताया कि बच्चे अभी भी माता पिता के चले जाने के सदमे से बाहर नहीं आई हैं। दोनों बच्चियां समय समय पर माँ और पिता को याद करती रोती रहती हैं। ऐसे में जहाँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अनाथ बच्चों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है, तो जिला प्रशासन के अधिकारियों का भी कर्तव्य बनता है कि इन 2 बेटियों के साथ अन्य उन बच्चों को भी जल्द से जल्द चिन्हित करें, ताकि बच्चों को राहत मिल सके। मैं प्रेम कुमार पांडे गोविंद नगर का निवासी हूँ। मेरे यहाँ गीता मिश्रा, राजेश मिश्रा परिवार सहित फ्लैट में किराए पे रह रहे थे। अचानक कोविड का अटैक हुआ। 27 अप्रैल को हैलट में एडमिट करवाया। 5 तारीख की रात को 6 की सुबह राजेश मिश्रा इन बच्चियों के पिताजी का निधन हो गया और 8 मई को रात को गीता मिश्रा इन बच्चियों की मम्मियों का भी निधन हो गया। कोविड-19 का असर रहा है। 12 दिन एडमिट भी रहे हैं, लेकिन अब इन बच्चियों का तो कोई आगे पीछे है नहीं है। इसी घर पे हमने इनको फ्री कर दिया है कि आप जहाँ जैसे रहती थी वैसे ही रहिएगा। इनका भरण पोषण का कोई सामाजिक संस्था, सरकार या कोई स्वयंसेवी संस्था या नेक दिल आदमी मदद करेगा, अन्यथा यहाँ पे हैं बनी हुई हैं। इनका भरण पोषण जैसे भी ईश्वर चाहेगा समय के अनुसार चलता रहेगा। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। चाइल्ड लाइन से जरूर फ़ोन आया था, वो बच्चों को एडमिट करा दीजिए, तो मैंने मना कर दिया। हमने कहा ये उनका घर है, यहीं रहेंगे। और मैंने कोर्ट से ऑर्डर भी करवा लिया है अपने कस्टोडियन का, और अभी यहीं रह रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। तो गोद लेने वाली बात सामने आ रही थी? हाँ, वो उन्हीं चाइल्ड लाइन वाले ही कह रहे थे कि बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे। मैंने उसके लिए मना कर दिया है। उनके ताऊ जी हैं, वो गोद लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन को ही मिलेगा, तो ताऊ जी को लिखा घर ये है, पता ठिकाना यही गोविंद नगर का है। कौशलपुरी में इनके ताऊ जी रहते हैं। उनको नाम जरूर उनका है कि ब्लड रिलेशन है, इसलिए बच्चों की सुपुर्द की, तो वो भी यहीं रहेंगे और उनकी बेटी यहाँ पे रह रही है। सरकार से क्या रहन सहन, भरण पोषण, जीवन यापन की सुविधा मिल जाए, प्लस बच्चों की फीस माफ हो जाए, बस ये एक प्रार्थना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।